अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। बारिश की वजह से अवाम को मसाइल, जायजा लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद आए अवाम में, मुतासरा इलाकों का किया तफसीली दौरा। तेरह और 14 अगस्त को शदीद बारिश की पेशगोई, महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। साइबराबाद पुलिस का मुलाजमीन को मशवरा, मुलाजमीन को जल्द लॉग आउट की दी हिदायत। शदीद बारिश और ट्रैफिक जाम से मिनिस्टर्स भी मुतासिर। मिनिस्टर जुब्बली कृष्णा राव का ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो ट्रेन का इंतखाब। मेट्रो सफर के दौरान अवाम के सुने मसाइल। तेलंगाना में कांग्रेस के 420 वादे, 6 जमानतें भी अधूरी। केटीआर की राहुल गांधी पर तनकीद। भाजपा पर वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाली कांग्रेस खुद वादा खिलाफी के मुर्तकब। हैदराबाद में हाइड्रा खिदमात मुतासिर होने की इत्तलात। तनख्वाह में कटौती के खिलाफ हाइड्रा मार्शल्स का ड्यूटी बाइकॉट। कमिश्नर की वजाहत, तनख्वाहों में नहीं होगी कटौती। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं और कई बड़ी सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। इन शिकायत के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को अचानक बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर अचानक दौरे पर पहुंचे और उन्होंने आवाम से घुल मिलकर इनसे बातचीत की और इनके मसाइल की समाअत की। चीफ मिनिस्टर ने पानी के बहाव के लिए नाकिस इंतजामात पर ओहदेदारों को बरहमी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आबादियों और बस्तियों को बारिश के नुकसानात से बचाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मंसूबे तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि ड्रेनेज लाइन को बेहतर किया जाए और ज़खायर आब की हिफाजत की जाए ताकि बारिश से होने वाले मसाइल का मुस्तकिल हल दरियाफ्त किया जा सके। GHMC, हाइड्रा और वाटर वर्क्स के हुक्काम ने बारिश के दौरान अवाम की सहूलत और इन्हें मसाइल से बचाने के लिए किए गए इक़दामात की तफसील से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। मुकामी अवाम ने चीफ मिनिस्टर के दौरे पर खुशी का इजहार किया और इन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। कुछ खवातीन ने चीफ मिनिस्टर को राखी भी बांधी। शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की से औसत तक तो कहीं तेज बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। इतवार की रात भी शहर के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई है, जिसका सिलसिला पीर की सुबह अव्वलिन सातों तक जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत आम हो गई हैं। कुछ निशिबी इलाके के मकानात भी बारिश से मुतासिर होने लगे हैं और वहां पानी जमा हो रहा है। हाइड्रा, GHMC और वाटर वर्क्स का अमला पानी की निकासी करते हुए देखा गया, तहम पानी के बहाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ मुकामात पर सड़कों से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया था और कई गाड़ियों में पानी दाखिल हो जाने की वजह से गाड़ियां फेल भी हो गई। महकमे मौसमियात की जानिब से पीर की रात भी शहर में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है और आवाम को चौकसी बरतने का मशवरा दिया गया है। सारे तेलंगाना में 14 था 17 अगस्त मूसलाधार बारिश की महकमा मौसमियात पहले ही पेशन गोई कर चुका है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि 11 अगस्त पीर को हैदराबाद में शदीद बारिश मुतवक्के है, इसलिए तमाम कंपनियों को हिदायत की गई है कि अपने मुलाजमीन को सहूलत और हिफाजत की गरज से जितनी जल्दी शाम से कबल ही दफ्तर से वापस जाने की इजाजत दी जाए। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना, ट्रैफिक जैम में कमी लाना और हंगामी खिदमात की गाड़ियों को बर वक्त गुजरगाह फराहम करना बताया गया है। मजीद महकमा मौसमियात ने भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जो 17 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि 13 और 14 अगस्त के दौरान इंतहाई शदीद बारिश की पेशन गोई की वजह से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसमियाती महकमे ने 14 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ दरमियान से शदीद बारिश या गरज चमक की इत्तला दी है।
हिमायत सागर के अतराफ और आबगिर इलाकों में बारिश की वजह से हिमायत सागर में पीर की सुबह से पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा हो गया है और हुकाम ने आज एक बार फिर हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोल दिए और मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। कहा गया है कि हिमायत सागर की सतह अब मुकम्मल सतह तक पहुंचने लगी है और इसको देखते हुए आज सुबह एक और दरवाजा खोला गया और इसे 3 फीट तक ऊपर उठाया गया है। यहां से मूसी नदी में 1400 क्यूसिक्स पानी का इखराज किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उस्मान सागर गंडीपेट की सतह आब में भी इजाफा हो रहा है। गंडीपेट की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है और इसमें जुमला 1783 फीट तक पानी जमा हो गया है। गंडीपेट में भी बलाई इलाकों से पानी का बहाव तेज हो गया है। हिमायत सागर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से पानी की आमद हो रही है और सतह आब मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है, जिसके नतीजे में जुमला 3 दरवाजे खोलकर पानी मूसी नदी में खारिज किया जा रहा है। शदीद बारिश और फिर शहर की ट्रैफिक की वजह से अब रियासती उजरा को भी मुश्किलात पेश आने लगी हैं। इस तरह की सूरत-ए-हाल में ट्रैफिक से बचने और बरवक्त शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए रियासती वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। तफसीलात के मुताबिक जूपल्ली कृष्णा राव को कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी। वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए थे, ताहम ट्रैफिक मसाइल को देखते हुए उन्होंने एलबी नगर इलाके में अपनी गाड़ी को छोड़ दिया और एलबी नगर मेट्रो स्टेशन से कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। इस दौरान जूपल्ली कृष्णा राव ने ट्रेन में सफर कर रहे अवाम से इनके मसाइल और मेट्रो ट्रेन खिदमात के ताल्लुक से सवालात किए। अवाम ने इन्हें कुछ तजावीज़ भी पेश की। दौरान सफर जूपल्ली कृष्णा राव ने खवातीन और बच्चों से भी बातचीत की। इन्हें कुछ देर खड़े होकर सफर करना पड़ा। बाद में इन्हें ट्रेन में नशिस्त दस्तयाब हुई। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत अवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है और अवाम की बेहतरी और फलाह ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का प्रजा भवन में राजीव गांधी अभय हस्तम प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर इस्तेफादा कुरिंदगान में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कई आला ओहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम को राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। हुकूमत अवाम को बेहतर जिंदगी फराहम करना चाहती है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में लगातार इक़दामात किए जा रहे हैं। సివిల్ అభయహస్తం సివిల్ సర్వీసెస్ అభయహస్తం అని ఓ పథకాన్ని తీసుకొని ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్లో ప్రిలిమ్స్లో పాస్ అయి ఉత్తీర్ణులై మెయిన్స్ పోతున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ₹1,00,000 చెక్ అందించాలని, తద్వారా ఎక్కడో దగ్గర వాళ్ళు కోచింగ్కి వెళ్ళి ఆ కోచింగ్ ఫీజు కొంత పనికొస్తున్నటువంటి ఆలోచనతో మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమం ఇది. ఆ తర్వాత మెయిన్స్లో కూడా ఉత్తీర్ణులై ఇంటర్వ్యూకి పోతున్నటువంటి వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహించాలి. వాళ్ళు ఢిల్లీ దాకా వెళితే అక్కడ ఉండటానికి కావాల్సిన కొద్ది ఖర్చులకి, లేకపోతే కోచింగ్ కోసం కొద్ది ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళకు కూడా ఇంకొక ₹1,00,000 చెక్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టి విజయవంతంగా ఇది 2వ సంవత్సరం తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నాం. మొదటి సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి 140 మందిలో ఒక 10 మంది మెయిన్స్ వచ్చారు. మెయిన్స్ నుంచి అంతిమంగా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఐఏఎస్ కొద్దిమంది, ఐపీఎస్ కొద్దిమంది, ఐఎఫ్ఎస్ కొద్దిమంది మిగతా సర్వీసెస్లో అయ్యి ఒక 10 మంది సెలెక్ట్ అయినందుకు నిజంగా మేము అందరం సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. కాదు ఇప్పుడు మాత్రం ఇంకెక్కువగా ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు 178 మంది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే సంఖ్య పెరగాలని బలంగా కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మీ సంఖ్య పెరిగి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యి సరే ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చినా, ఏ రాష్ట్రానికి మీకు అలాట్మెంట్ అయినా, ఎక్కడ ఉన్నా కానీ మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఎంత ప్రేమిస్తారో
ఈ రాష్ట్రాన్ని కూడా అంతే ప్రేమిస్తారు. సో మీరు ఏ స్థాయిలో ఎక్కడున్నా కానీ ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కూడా మీరు చేపట్టే వృత్తిలో, ఆ పనిలో, లేకపోతే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎంతో కొంత ఈ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం చేకూర్చడం కోసం. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई 420 इंतखाबी वादों पर बीआरएस के सीनियर लीडर केटीआर ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में 420 वादे किए, जिनमें 6 जमानतों को स्टैंप पेपर पर मुकद्दस अहद के तौर पर पेश करते हुए ये दावा किया गया कि इन्हें 100 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। आवाम से वोट और निशिस्तें हासिल करने के बाद जब वादे पूरे करने का वक्त आया तो कांग्रेस ने हुडिनी एक्ट की तरह गायब होकर जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर ली। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीजेपी के खिलाफ आप वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना में आपका ये तर्ज अमल वोट चोरी के जुमरे में क्यों नहीं आता। केटीआर ने राहुल गांधी से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि तेलंगाना में अवाम से किए गए वादों को पूरा ना करना भी वोट चोरी ही है। तेलंगाना में बीसी तहफुजात का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत ने 42% बीसी तहफुजात का ऐलान किया था और इसका बिल फिलहाल मरकज के पास जेर इल्तिवा है। मजालिस मुकामी इंतखाबात में तहफुजात के लिए हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया, मगर ताहाल सदर जमहूरिया से इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। इस दौरान बीआरएस ने भी बीसी तहफुजात की जद्दोजहद में शामिल होने का ऐलान किया है और करीमनगर में पसमानदा तबकात का एक बड़ा जलसा मुनाखत करने का फैसला किया है। तेलंगाना भवन में बीसी कायदीन का इजलास हुआ, जिसमें इस मसले पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया और मुतालबा किया गया कि हुकूमत ड्रामेबाजी के बजाय बीसी तहफुजात को यकीनी बनाने के लिए संजीदा और मुनज़्ज़म इक़दाम करे। ताहम बारिशों के बायस करीमनगर में तयशुदा बीआरएस बीसी जलसा मुलतवी कर दिया गया। साबिक वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि यह जलसा अब 14 अगस्त को केटीआर की सदारत में मुनक़द होगा। इस रोज़े दिगर तयशुदा जलसों की नई तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली गंगुला कमलाकर ने बताया कि बीआरएस बीसी तहफुजात के हक में भरपूर मुहिम चलाएगी। 4వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 2 గంటల మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సమావేశంకు ప్రారంభించుకుంటాం. కేటీ రామారావు గారు వస్తుండ్రు, మా రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు. ఇక్కడ దయచేసి మా ఉమ్మడి జిల్లా యొక్క ఏ సమావేశం ఉండగా అద్భుతంగా సక్సెస్ కాబట్టి దీని ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి అనుకుంటూ పత్రికా సోదరులు సహకారం చేయాలి. తెలంగాణలో ఉన్న బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం, తప్పక రాండి. ఇది పొలిటికల్ పార్టీ ఇష్యూ అయినా కూడా బీసీలకు ఆత్మగౌరవం సంబంధించిన అంశం కాబట్టి यौम आज़ादी हिंद तक़रीब की तैयारियों का रियासत भर में आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद से यौम आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडा पर परचम लहराने का सिलसिला शुरू हुआ है। हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। आज मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों और हुक्काम की जानिब से किला गोलकुंडा में यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा डाक स्क्वाड के जरिए भी तलाशी ली गई। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ यौम आज़ादी के मौके पर होने वाली परेड में सैकड़ों पुलिस एहलकार शिरकत करेंगे। यौम आज़ादी तक़रीब में अवाम की शिरकत के पेश नज़र इनके लिए भी सहूलत बख्श इंतजामात को ख़तय्यत दी जा रही है। आला ओहदेदार तैयारियों का वक्फे से जायजा ले रहे हैं। Once you reached onto the baseline, Randy. Numela. అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఇండికేషన్ ఇస్తారు. సో దట్ అక్కడ రన్నింగ్ పాసింగ్ సర్వీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అసిస్టెంట్ కమాండెంట్.
हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में हाइड्रा की खिदमात मुतासिर होने की इत्तलात सामने आई हैं, क्योंकि हाइड्रा के मार्शल्स और मुलाजिमीन का इल्जाम है कि हुकूमत ने इनकी तनख्वाहों में 7,000 रुपये तक की कटौती कर दी है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हाइड्रा के मार्शल्स ने अपनी खिदमात रोक देने और ड्यूटी का बाइकआउट करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में बताया गया है कि शहर के 150 बल्दी डिवीजन्स में खिदमात मुतासिर हुई और हाइड्रा की 51 गाड़ियां बंद कर दी गई। हाइड्रा के अहदेदारों का कहना है कि ये मसला अभी ज़ेर इल्तिवा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस पर बातचीत की जाएगी। तहम बाददा हाइड्रा हुकाम की जानिब से वजाहत आई कि हाइड्रा पर प्रजवानी की खिदमात बिला किसी रुकावट के जारी हैं और कहीं भी काम बंद नहीं किया गया। कमिश्नर ने तस्दीक की है कि एक सरकारी अहकाम के तहत तनख्वाहों में कटौती का मसला जरूर सामने आया है, मगर इस सिलसिले में सीनियर हुकाम से बातचीत की जा चुकी है। कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई कि तनख्वाहों में कोई कटौती नहीं की गई और स्टाफ से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल के साथ खिदमत जारी रखें। कमिश्नर साहब ने बोला है कि सीएम रेवंत रेड्डी सर दिल्ली में है, दिल्ली से आने के बाद मैं बात करके आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा बोला इस चीज़ का, लेकिन आप लोगों का पेमेंट कम नहीं करूंगा बोल के सर ने बोला हमको। बट ठीक है, हम तब तक वेट किए, हमने सर के लिए वेट किए, इंतजार किए। उसके बाद में लास्ट में हमको फाइनली क्या बोल रहा है कि आपको जो जियो का हिसाब से आप लोगों को पेमेंट मिलेगा, तो ये पेमेंट से हम सहमत नहीं है। सर ने बोल रहा है कि ये जो जियो के हिसाब से आपको पेमेंट आएगी, जो आपका सैलरी बन रही है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो हम जीएचएम से डालने लगाएंगे बोल रहे हैं। ये हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, इसलिए हम लोगों ने सभी को इन्फो करके, ऐसा नहीं कि इन्फो नहीं किए डायरेक्ट यहाँ पे आके धरना कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, धरना भी नहीं हमारा। हमें हमारा ये हक चाहिए, आप देना चाहते तो रखो हमें, अदरवाइज ये हमारा रिजिग्नेशन लेटर है, इसके ऊपर साइन करके दे दो बोलना है हमने। याकुतपुरा के रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने MIM MLC मिर्जा रियाजुल हसन इफांदी, HMWSNSB और GHMC के अहदेदारों के हमरा डबिलपुरा डिवीजन में आफरी पैलेस फंक्शन हॉल के करीब जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। इस दौरे का मकसद कामों की बिला रुकावट पेशरफ्त, बरवक्त तकमील और मियारी बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना था, जो याकुतपुरा हल्के में अवामी जरूरियात की तकमील और सहूलियात की बेहतरी के लिए AIMIM के अज़्म की अक्कासी करता है। इस मौके पर डबिलपुरा के कॉर्पोरेटर अलमदार वलजाही, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। बेटिंग ऐप की तशहीर के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। कई फिल्मी शख्सियतों और अदाकारों को तलब करते हुए ED की जानिब से पूछताछ की गई है। इस सिलसिले में आज एक और मारूफ तेलुगु अदाकार राणा दग्गुपाटी भी ED के रूबरू पेश हुए। ED ने राणा को और दूसरों को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। इस नोटिस के जवाब में राणा दग्गुपाटी आज ED में पेश हुए और ED के सवालात के जवाब दिए। इसके अलावा ED ने अब तक कई दूसरे फिल्मी अदाकारों को भी पूछताछ के लिए तलब किया था, वो भी ED में हाजिर हुए और उन्होंने ED के सवालात का जवाब भी दिए हैं। मजीद अदाकारों की पूछताछ के लिए तलबी होगी और इन्हें नोटिस भी जारी कर दी गई है। मिड डे मील्स के कारकुनों ने वजीर कोंडा सुरेखा के घर का मुहासरा किया। इन मजदूरों ने मिड डे मील्स के ज़ेरे इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालिबा करते हुए कहा कि इन्हें माली मुश्किलात का सामना है। मिड डे मील्स के कारकुनों का मुतालिबा है कि मिड डे मील की जिम्मेदारियां अक्षय पात्रा को ना सौंपी जाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। జీతాలు రాలే మాకు బిల్లు రాలే మాకు రాకుండా సౌకర్యం
तेलंगाना में यूरिया के लिए किसानों की तकालीफ और मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और यूरिया के हसूल के लिए किसान एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करने लगे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों को कई घंटों तक कतारों में खड़े होकर यूरिया का इंतजार करना पड़ रहा है। आज करीमनगर जिले की हुजूराबाद सोसाइटी में भी किसानों ने सुबह से ही यूरिया की हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की। तवील कतार और घंटों इंतजार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि किसानों को यूरिया फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, इनके मसाइल को हल किया जाए। एहतजाजी किसानों ने मार्केट कमेटी सदर नशीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनका कहना था कि जिले में कई मुकामात पर यूरिया दस्तयाब नहीं है। किसानों ने जमीकुंटा करीमनगर रोड पर धरना मुनज़्ज़म और रास्ता रोको देने का भी ऐलान किया। किसानों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఆధార్ కార్డు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇట్లా కాదు, మొత్తం వీనాక లైన్ పెట్టుకొని అక్కడ టోకన్ ఇద్దామని అంటే మీరు మా పేర్లు అయితే లిస్టులో రాసుకున్నారు కదా, ఆ లిస్టు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు లిస్ట్ ఇయ్యరు. మొన్న ఇచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ దాని ఆధార్ కార్డు పెట్టే డబుల్ వస్తాయి కదా, మీరే రాసుకున్నారు ఆ మంచి ఆలోచన చేసి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అలా రైతులు ఈరోజు యూరియా గురించి చాలా ఇబ్బంది పడి ఎంత అంతే అంత చాలా ఇబ్బంది పడతారు. రైతు పాలన అని ప్రజాపాలన అని రేవంత్ రెడ్డి గారు హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ రైతులను ఎంత కోసం ఉంచుకుంటారో మీరు ఒకసారి చూడండి. రైతులు యూరియా గురించి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే యూరియా బస్తాలు ఎక్కువ కేటాయించి రైతు सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने आज 11 अगस्त को एक बदनाम जमाना स्नैचिंग मुलजिम 23 साल पी राजू को गिरफ्तार करके 77 ग्राम सोने के जेवरात मालियती 7,70,000 रुपये बरामद कर लिए। मुलजिम आंध्र प्रदेश का रिहायशी और हेटेरो लैब लिमिटेड में जूनियर केमिस्ट के तौर पर मुलाजिमत करता था, मगर शराब नौशी, सिगरेट नौशी और ऑनलाइन बेटिंग के शौक में मुलविस होकर आसान पैसा कमाने की लालच में ये वारदातें करने लगता था। इसने 26 फरवरी को सम्हापुरी एक्सप्रेस और 2 अगस्त को गौतमी एक्सप्रेस में चैन स्नैचिंग की, जिनमें से 2 सोने की चेनें बेचकर और 1 गिरवी रखकर रकम बेटिंग में उड़ा दी। पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर मुश्तबा हालत में पकड़कर इससे दोनों मुकदमात में एतराफ जुर्म करवाया, जबकि आला अफसरान ने कार्रवाई करने वाली टीम को सराहा। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल से मुताल्लिक शिकायती इजलास के दौरान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जानिब से पार्टी जिले सदर शेख शकील ने जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में पीवीटीजी स्कीम के तहत सीसीडीपी मकानात के बिलों की अदम इजराई पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। नुमाइंदों ने बताया कि गरीब अवाम ने भारी कर्जे लेकर मरकजी हुकूमत की मंजूरी शुदा पीवीटीजी मकानात तामीर कर लिए, जिनके लिए 2023 में ही मरकज ने 16 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने ताहाल इन बिलों की अदायगी नहीं की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। भीम आर्मी जिले सदर शेख शकील और टाउन सदर खीम रजा ने वाज़ेह किया कि जब तक मुस्तफदीन को बिलों की रकम जारी नहीं की जाती, वो इनके साथ मिलकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। कायदीन ने वार्निंग दी कि अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर बिल जारी ना किए गए तो बड़े पैमाने पर रास्ता रोको और धरने जैसे एहतजाजी प्रोग्राम मुनअक़द किए जाएंगे। इस मौके पर पीवीटीजी स्कीम के मुस्तफदीन की कसी तादाद मौजूद थी। क्रांतिकारी जय भीम। आज आदिलाबाद कलेक्टर ऑफिस में ग्रीवेंस में कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम देने की वजह पीवीटीजी जो इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उम्मड़ी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को जो 1000 घर सैंक्शन हुए थे 2022-23, वो लोग अपने अपने काम करके यहाँ से वहाँ से पैसे निकाल के वो लोग घर कंप्लीट करने के बाद जो सेंट्रल से पीवीटीजीज़ के पैसे आए हैं, पीवीटीजीज़ के अमाउंट रिलीज़ करे हैं सेंट्रल वाले, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको पीवीटीजीज़ को रिलीज़ नहीं कर रही। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलत काम कर रहे हैं कि
पीबीटीजी जो हमारे गुलाम भाई है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करे। ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसे, कहाँ से देगा? मकान बनाने के बाद उनको अमाउंट रिलीज़ नहीं किया गया तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक 3-4 बार ग्रीवेंस में आना हुआ और सेक्रेटरीट में भी जाना हुआ लेकिन अमाउंट रिलीज़ नहीं हुआ। अब अगर ये हफ्ते के अंदर अमाउंट रिलीज़ नहीं हुआ तो बड़े धरने पे हम भीम आर्मी गुलामों के साथ मैदान में उतरेंगे और बड़े धरने करेंगे जब तक हमारे गुलाम भाइयों को उनका अमाउंट रिलीज़ नहीं किया जाता, जब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। జై కుమ్రంసూర్. जय कुमरम सिंह। ఈరోజు మేము ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ని కలవడం జరిగింది. సీసీటీపీ నిధుల కింద వచ్చిన హౌసింగ్ బిల్లులు ఇంతవరకు 2 సంవత్సరాలైనా ఇంతవరకు రిలీజ్ చేయడం లేదు. మేము సొంతంగా కట్టుకొని చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము. కలెక్టర్ సార్స్ కూడా స్పందించలేదు, పైనుంచి వస్తలేదు. మేమేం చేయాలా పోతే మేము ఎటు పోవాలా? మరి మాకు ఏం తెలియదు. మీరు ముందే చెప్పారు బీబీటీజీలకు ఏం తెలియదు. మేము వాళ్ళకు ఇది చేద్దాం అది చేద్దామని ఇప్పుడు మాకు రోడ్ మీద ఇస్తారు. కాబట్టి మా బిల్లు తొందరగా రిలీజ్ చేయాలి, లేకపోతే మేము రోడ్డుకు ధర్నాలో దిగుతామని మేము హెచ్చరిస్తాం. జై కుమరం సార్. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। बारिश की वजह से अवाम को मसाइल, जायजा लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद आए अवाम में, मुतासरा इलाकों का किया तफसीली दौरा। तेरह और 14 अगस्त को शदीद बारिश की पेशगोई, महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। साइबराबाद पुलिस का मुलाजमीन को मशवरा, मुलाजमीन को जल्द लॉग आउट की दी हिदायत। शदीद बारिश और ट्रैफिक जाम से मिनिस्टर्स भी मुतासिर, मिनिस्टर जुब्बली कृष्णा राव का ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो ट्रेन का इंतखाब। मेट्रो सफर के दौरान अवाम के सुने मसाइल। तेलंगाना में कांग्रेस के 420 वादे, 6 जमानतें भी अधूरी। केटीआर की राहुल गांधी पर तनकीद, भाजपा पर वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाली कांग्रेस खुद वादा खिलाफी के मुर्तकब। हैदराबाद में हाइड्रा खिदमात मुतासिर होने की इत्तलात, तनख्वाह में कटौती के खिलाफ हाइड्रा मार्शल्स का ड्यूटी बाइकॉट। कमिश्नर की वजाहत, तनख्वाहों में नहीं होगी कटौती। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।